जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक हुई बैठक के बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चाओं के बाद 2 से 3 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है और नए चेहरे को कमान सौंपने की कवायद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल भी हो सकता है, जिसमें जिला स्तर पर भी नए नामों पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान बहुत जल्द ही हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो मंथन था वो पूरा कर लिया है और नाम लगभग फाइनल हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 14 दिसंबर से पहले ही अपने उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है, जिसमें जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाए और एक बेहतर संगठनकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा पूरी कर ली है और नाम का पैनल लगभग फाइनल हो चुका है और जो उत्तर प्रदेश से चर्चा होनी थी और केंद्रीय टीम की चर्चा होनी थी वो पूरी हो चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रभारी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की देखरेख में चल रही है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बैठकों में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ अमित शाह की बैठक हुई। अब शाह से मिलने के बाद नड्डा और बीएल संतोष ने पीएम मोदी को बदलाव की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसका ऐलान होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। लखनऊ के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में पुलिस ने जाकर लोगों के दस्तावेज जांचे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के यूपी से सफाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनकी जगह पर भेजा जाएगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। वजह है कि अब प्रदेश के अंदर घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पर सीएम योगी ने सख्त फैसला लिया है। इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त आदेश दिया है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कमिश्नर और आईजी को आदेश दिए गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने को कहा है। हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है। अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए। जल कल ने हमारे कैसे वहाँ पे समरसीवर लगा दे, इनको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीवर बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ में पुलिस लगातार अभियान चलाकर झोपड़पट्टी बस्तियों में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं से बाकायदा महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर रही हैं।
यानी कि जो सिविल पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है, वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि अभियान इतना जमीनी स्तर पर यह चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई घुसपैठी बचे ना। ये बताएं आप कि ये जो अभियान है ये किस स्तर पर आप चला रहे हैं और किस तरह के निर्देश हैं? ये अभियान तो लगातार चलता है, लेकिन अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके बहुत कड़े रूप से इस पे आया है कि कोई भी इस प्रकार के घुसपैठिए तो रेल परिसर के अगल बगल निवास नहीं कर रहा है। उस तहत हम लोग इसकी मतलब पूरी और फिर से कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ये हम लोग करते रहते हैं कि कोई अवैध बस्ती या कोई अवैध व्यक्ति रेल परिसर के अगल बगल ना रहे। सरकार इस वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश में है, तो वहीं इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना एसआईआर इसलिए की जा रही। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। फिलहाल घुसपैठियों की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहें चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और साथ ही मथुरा शाही ईदगाह को जो बयान दिया है और उससे सियासत भी तेज हो गई है। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इस बयान का जहां साधु संतों ने स्वागत किया है, तो वहीं सपा और कांग्रेस ने ऐतराज जताया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी ने नारा दिया था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि काशी और मथुरा दोनों जगहों पर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासत तेज हो गई। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. के मोहम्मद की अपील का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि काशी मथुरा हिंदुओं की आस्था है। मोहन भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। के मोहम्मद जी, उन्होंने जो बात कही है कि मुसलमानों को
अपना दावा छोड़ देना चाहिए। वो सही बात कह रहे हैं, वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कट्टर नहीं हैं। उनके अंदर वाकई में जो एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम होता है वो भावना है। क्या सच है क्या गलत है उन्हें पता है। इधर केके मोहम्मद के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नाराज दिखाई दे रही है। सपा का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है केके मोहम्मद के बयान का कोई मतलब नहीं है। जो न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूं उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर इस समय टिप्पणी करना ठीक नहीं। 1991 के एक्ट के बाद इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप लेकिन उनके इस बयान को अयोध्या के संतों ने समर्थन दिया। आप इमरान मसूद का क्या कहना है, ये बातें मिल बैठकर सुलझना चाहिए कि नहीं? मैंने बता दिया ना, 1991 के वर्शिप एक्ट के बाद इस चीज का कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं। केके मोहम्मद एएसआई के पूर्व सर्वेयर रहे। अयोध्या में खुदाई के समय एएसआई टीम में शामिल रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के प्रमाण दिए। वो मथुरा और ज्ञानवापी मामले में भी काम कर चुके हैं। अब उनके बयान पर जहां साधु संत खुश हैं, वहीं सपा और कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हरिमंदिर केस की आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण नहीं हो सकी है और जामा मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट के कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है और इसीलिए अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 तय हुई है। हरिमंदिर पक्ष के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व है और इसी वजह से स्टे बढ़ रहा है। देखिए, जो मुकदमा हमने 19 जनवरी 2024 के लिए दायर किया था, तो उसके आदेश के विरुद्ध ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी और न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल का आदेश 19 नवंबर 2024 को यथावत रखा। तो उस हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्टे दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है, बट ऑर्डर रिजर्व में है। पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने किसानों के साथ में नेचुरल फार्मिंग को लेकर बातचीत की, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और सोशल मीडिया वेबसाइट लिंक्डइन पर शेयर किया और लिखा कि 2 हफ्ते पहले मैं कोयम्बटूर में नेचुरल फार्मिंग पर एक समिट में था, जिसने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने भारत के लोगों से प्राकृतिक खेती बढ़ाने की अपील की है। एक्चुअली पूरा तमिलनाडु का हम लोग एक प्रेजेंट कर रहे हैं सर, पूरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। और मतलब आखिरकार इमरान खान की उनकी एक बहन से मुलाकात हो गई है, लेकिन इस मुलाकात ने पाकिस्तान में एक बार फिर से तहलका मचा दिया है, क्योंकि अपनी बहन के बाद में जेल में बंद इमरान ने उनकी हत्या की आशंका जताई और बयान दिया है कि पाकिस्तान में लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ चल रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में आसिम लॉ, मुनीर की कठपुतली बने शहबाज शरीफ, जेल में बंद इमरान का होने वाला है कत्ल। इमरान खान तो पाकिस्तान के अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर उनकी बहनों, उनके समर्थकों ने आसमान सर पर उठाकर रखा है। वो परेशान है, डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेल के अंदर इमरान खान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुद इमरान खान ने ऐसा कहा है, उन्हें डर है कि उनका कत्ल होने वाला है। इमरान खान का ये डर जब सामने आया, जब कई दिनों की मेहनत के बाद उनकी 3 बहनों में एक उजमा खान जेल के अंदर पहुंची, इमरान से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी ने ऐसा बयान जारी किया कि तहलका मच गया। क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने बयान जारी किया जिसमें इमरान खान ने कहा कि अगला कदम मेरा कत्ल है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की सरकार उन्हें गैर कानूनी तौर पर कैद में रख रही है और अब उनके पास उन्हें मारने के अलावा
कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो रही है। इमरान ने जेल में अपनी दुर्गति के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी सेल भट्टी की तरह गर्म हो जाती है, बच्चों से बात करने की अनुमति नहीं मिलती है और डेथ रो कैदियों जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इमरान से मिलकर बाहर आई उनकी बहन उजमा ने भी कमोबेश ऐसा ही बयान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जरूरी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी सहारनपुर के जैन कॉलेज में एक युवक ने अचानक फायरिंग करने से हड़कंप मच गया है और आरोपी ने कैंपस में घुसते ही 2 राउंड फायर किए हैं, जिसके बाद में मौके से फरार हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर छात्र छात्राओं में भगदड़ मच गई और पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करके सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और साथ ही कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। थाना सदर क्षेत्र में जेवी जैन कॉलेज में जो है एक फायरिंग की घटना सामने आ रही है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसमें जो है उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही ये अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध जो है उचित कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो उसमें सामने आ रहा है, उस युवक को जो है तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। इसमें टीम जो लगाई गई है, शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। संत कबीर नगर में चोरी की कई वारदातों में शामिल आरोपी अविनाश चौरसिया को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी के पास से 60,000 रुपए, अवैध तमंचा, बाइक और अन्य सामान भी बरामद किया गया। अजबैया घाट है, जहाँ पे हमारी पुलिस पोस्ट चेकिंग चल रही थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो पुलिस के रोकने के बावजूद भी नहीं रुका और भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्म सुरक्षा में उस पर फायरिंग की, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पास से जब जांच की तो उसके पास से करीब 60,000 के रुपये उससे बरामद हुए और 3 DVR, एक रिंच, एक पेचकस और उसके अलावा अन्य सामान बरामद हुए। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में SIR अभियान के दौरान महिला BLO शाहिदा परवीन से अभद्रता का मामला सामने आया। रिजवी रोड पर फॉर्म बांटते वक्त में मोहम्मद नईस नाम के एक व्यक्ति ने रास्ता रोका और गाली गलौज की। युवक ने निर्वाचन काम में बाधा डालने की कोशिश की। BLO और अन्य कर्मचारी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर जांच पड़ताल शुरू की। जी, कल ऐसा हुआ, एक नईम नाम का शख्स है, वो उसका जो है 4-5 दिन पहले उसका फॉर्म फीड हो चुका था और वो रोज़ फिर भी वो मतलब उसको पूरी जो है व्यवस्था समझा दी गई थी कि आपको जो है आपका फॉर्म फीड हो गया है, सारी चीज़ें मदद कर दी गई थी उसको फॉर्म भराने में, लेकिन वो 4-5 दिन से बराबर आके परेशान कर रहा था। उल्टे सीधे सवाल करना, SIR से जो अलग हट के सवाल करना, तो जब उसको मना किया जाता था तो वो बहस करने लगता था। कल ऐसा हुआ, वो आया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी करने लगा। आके बहुत ही क्लोज़ होके बात, तो मैंने उससे कहा भाई दूर होके बात करो। ये देखिए बेकनगंज थाना क्षेत्र का मैटर है। इसमें एक BLO गई थी अपना SIR के अंतर्गत जो फॉर्म वगैरह भरवाने का काम करते हैं, तो एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की। तो ये इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन गिरफ्तारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। FIR भी दर्ज कर ली गई है और आज उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ में बॉर्डर के लिए इनर लाइन पास बंद कर दिए गए हैं और इनर लाइन पास बंद होने के साथ ही आदि कैलाश यात्रा भी पूरी हो गई है। इस साल आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि पहली बार सैलानियों की संख्या 36,000 के पार जा पहुंची है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हायर हिमालय में इन दिनों कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। ऐसे में पिथौरागढ़ प्रशासन ने इन इलाकों के लिए जारी होने वाले इनर लाइन पास बंद कर दिए हैं।
इनर लाइन पास मिलने पर ही सैलानी आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल और ओल्ड लिपुलेख पहुंच पाते हैं। इस साल आदि कैलाश यात्रा 30 मई से शुरू हुई है। बीते 5 महीनों में 36,526 सैलानी यहां पहुंचे। सैलानियों के इस आंकड़े ने बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023 में पीएम मोदी आदि कैलाश पहुंचे थे। इसी के बाद ये इलाका धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना है। वो 1 तारीख से बंद हो जाएगा, तो उसके संबंध में जो सूचना होती है वो उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत होती है, तो वो निर्गत कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो मौसम की भी प्रतिकूल स्थितियाँ हैं, तो 1 तारीख से फिर उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। 2022 में आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1757 थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पार जा पहुंचा। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल इस आंकड़े में और तेजी से उछाल आया। साल 2024 में यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 29,000 के पार जा पहुंची, लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल 10,000 से ज्यादा यात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख से चाइना में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए हैं। सैलानियों की संख्या में आया उछाल बॉर्डर के ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। कुछ जगह हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, अदरवाइज वहाँ तक का रूट काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, आप जब पहुँचते हैं आदि कैलाश, वहाँ का जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो इतना मन को मोह लेती है कि जितनी भी आपको थकान लगी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील कराएगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद यहाँ की राह काफी आसान हुई है। यही वजह है कि देश दुनिया के सैलानी भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा में बढ़ती सैलानियों की संख्या साफ इशारा कर रही है कि आने वाले सालों में ये आंकड़ा काफी आगे जाने वाला है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बॉर्डर के इलाकों में जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा करना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।